Hello students, today we will discuss about thermal expansion of liquids. Thermal expansion of liquids. It may be defined as the increase in volume or dimension of a liquid. Volume or dimension of a liquid due to rise in temperature. Due to rise in temperature is called thermal expansion. Thermal expansion. Now, thermal expansion of liquids may be of many types. These are apparent expansion, and real expansion. Apparent expansion and real expansion. इन एक्सपेंशन के मैग्नीट्यूड को कंसीडर करने के लिए, मैग्नीट्यूड का पता लगाने के लिए हम इनके कोफिशिएंट को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो एपेरेंट एक्सपेंशन के लिए हम यूज़ करेंगे क्या? कोफिशिएंट ऑफ apparent expansion. Coefficient of apparent expansion. Coefficient of apparent expansion is defined as the apparent increase in volume. The apparent increase in volume of a liquid. Apparent increase in volume of a liquid for 1 Kelvin. For 1 Kelvin rise in temperature. For 1 Kelvin rise in temperature is called apparent expansion. And the second one is coefficient of real expansion. Coefficient of real expansion. Coefficient of real expansion. The coefficient of apparent expansion is denoted by gamma A, and coefficient of real expansion is denoted by gamma R. And it is defined as the real increase in volume. The real increase in volume of a liquid for 1 Kelvin rise in temperature. For 1 Kelvin rise in
टेम्परेचर। ठीक है, नाउ द अनदर काइंड ऑफ एक्सपेंशन इज cubical coefficient of cubical expansion, coefficient of cubical expansion, coefficient of cubical expansion, and it is given by YV, sorry, gamma, given by gamma V। ठीक है, then these three kind of coefficients, coefficient of apparent expansion, coefficient of real expansion, and coefficient of volume expansion are related according the given relation, and this relation is gamma R is equal to gamma A plus gamma V। These are the relation between three types of coefficients of expansion in case of a liquid। Now we will discuss about anomalous behavior of water या anomalous expansion of water। expansion of water। बच्चों, वाटर जो है इसका एक्सपेंशन कुछ अलग तरीके से होता है देन द एक्सपेंशन ऑफ अदर लिक्विड्स। ठीक है, water in case of thermal expansion does not behave like any other liquid, does not behave like any other liquid। ये इसका एनोमेलस बिहेवियर था वाटर का। इसको हम दो ग्राफ की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। वन ग्राफ इज द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर। वाई एक्सिस पर हम लेंगे वाटर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ वाटर, एंड एक्स एक्सिस पर हम लेंगे टेम्परेचर। डिफरेंट टेम्परेचर पर वाटर के डिफरेंट वॉल्यूम को हम कंसीडर करें तो ये ग्राफ की शेप इस तरह की होती है, इस तरह की होती है। यहाँ पर ये जो वाटर का वॉल्यूम है, ये वाटर का वॉल्यूम जो मिनिमम वॉल्यूम है ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखिए ये अपने आप में एक एनोमेलस बिहेवियर है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जैसे जैसे हम टेम्परेचर 0 से इंक्रीज करते हैं तो वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू होता है। ठीक है, इधर वॉल्यूम है, वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू होता है। एंड वाटर हैव ए मिनिमम वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये 4 डिग्री सेल्सियस है, 1 2 3 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वॉल्यूम मिनिमम होता है। उसके बाद जब हम टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज करते हैं तो वाटर का
वॉल्यूम फिर वापस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज होता है और फिर 4 डिग्री सेल्सियस से अबव जो टेम्परेचर है उस पर वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक अपने आप में एक अलग तरीके का बिहेवियर शो करता है थर्मल एक्सपेंशन के केस में। दूसरा हम ग्राफ डिस्कस करेंगे, ग्राफ बिटवीन डेंसिटी एंड टेम्परेचर इन केस ऑफ वाटर। यहाँ पर हम वाई एक्सिस पर लेंगे डेंसिटी और एक्स एक्सिस पर लेंगे टेम्परेचर। तो बच्चों इस ग्राफ की शेप ऐसी होती है, कुछ इस तरह से शेप होती है इस ग्राफ की। ये यहाँ पर ऐसी शेप होती है ग्राफ की। अब ये जो इस ग्राफ में जो मैक्सिमम वैल्यू शो कर रही है, ये हो रही है, ये किसकी मैक्सिमम वैल्यू? डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। फिर उसके बाद जैसे टेम्परेचर उसके बाद फर्दर इंक्रीज किया जाता है तो वाटर की डेंसिटी भी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर जो मिनिमम डेंसिटी होती है इसकी, ये अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री सेल्सियस पर होती है। ठीक है, टेम्परेचर हमने यहाँ पर लिया है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो ये भी अपने आप में, जो ग्राफ जो आप देख रहे हैं, ये भी अपने आप में एक अलग तरीके का बिहेवियर है वाटर का। किसका? जिस बिहेवियर को हम इन दो ग्राफ की हेल्प से समझ सकते हैं, ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड ग्राफ बिटवीन डेंसिटी एंड टेम्परेचर। द वाटर शो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन दिस ग्राफ। वाटर शो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ड्यू टू this anomalous behavior of water there are some environmental consequences. Environmental consequences. The consequences is that water has a maximum density. Water has maximum density at 4 degree Celsius. This property has an important environmental effect as the water on the surface of lake. Water on the surface of lake. Water on the surface of lake is cooled. Surface of lake is cooled toward freezing point. Toward freezing point. It becomes denser. It becomes denser. It becomes denser than the lower water. Than the lower. It becomes denser than the lower water and sinks to the bottom. Sinks to the bottom.
so it stays at the surface. It stays at the surface until freezing. At the surface until freezing. अब इस इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जो लेक्स हैं, लेक्स फ्रीजेस फ्रॉम टॉप डाउन. लेक्स फ्रीजेस फ्रॉम टॉप टू डाउन and not from बॉटम अप. नीचे से ऊपर की तरफ फ्रीज नहीं होती. जो झील, जो लेक्स, वाटर बॉडीज होती हैं सर्दियों में, वो ऊपर से नीचे की तरफ को फ्रीज होती हैं. उससे क्या होता है, एंड नॉट फ्रॉम बॉटम टू अप. इससे क्या होता है बच्चों कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सर्दियों में भी सेफली रहते हैं, वाटर के अंदर इजीली स्विम कर सकते हैं और उनका जीवन बचा रहता है. ठीक है. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट consequence of this anomalous behavior of water. Okay, thank you.